पार्ट 1 में हमने स्टेटमेंट ए और बी दोनों को चेक कर लिया था। अब हमको सी और डी में चेक करना है कौन सी सही है। सी स्टेटमेंट पहले बोलती है मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर्ड। इसका मतलब क्या है, मेटल दो ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। एक रहता है या तो -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 +2। इनको हम बोलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +4 +5, इनको बोलते हैं हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन अगर मेटल प्रेजेंट है तो वो मेटल रहेगा इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो मेटल रहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब जब मेटल की कार्बन के साथ बॉन्डिंग होती है तो पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा से क्या होता है, लीगेंड मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करता है। और जो दूसरा बॉन्ड बनता है, यहाँ पर क्या होता है, ओवरलैपिंग से मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, और फील्ड से अनफील्ड में डोनेशन होती है। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब इस बैक बॉन्डिंग से इफेक्ट क्या आता है वो देखते हैं। जब मेटल का डी ओवरलैप हुआ इससे, तो मेटल और इस कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। और मेटल जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उतनी बेटर ओवरलैपिंग कर पाएगा, उतनी बेटर डोनेशन कर पाएगा। जितनी ज़्यादा डोनेशन होगी उतना मेटल और कार्बन का, ये वाला मेटल और ये कार्बन, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, यानी मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। तो जो सी स्टेटमेंट है कि अगर मेटल हमारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा इफेक्ट क्या है, इस कार्बोनिल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बैक बॉन्डिंग का। ये बैक बॉन्डिंग के पास पाई बॉन्ड है, तो एक पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है। अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पाई एंटी बॉन्डिंग में, और जब भी इलेक्ट्रॉन आते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। और बॉन्ड ऑर्डर के डिक्रीज होने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करती है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। अब देखते हैं डी स्टेटमेंट क्या बोलती है। द कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीकन्स व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंक्रीज्ड। अगर मेटल हमारा हायर ऑक्सीडेशन में चला गया, मान लो +4 में हो गया, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, ओवरलैपिंग कम हो पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं मेटल के पास देने के लिए। तो बैक बॉन्डिंग कम होगी, और बैक बॉन्डिंग कम होने से क्या होगा, अगर बैक बॉन्डिंग कम होगी तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ये बात ध्यान रखना। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया तो बैक बॉन्डिंग वहाँ पर नहीं हो पाएगी, और बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो कार्बोनिल का जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है इंक्रीज करेगा, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जो ये डी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, सिर्फ बी और सी ही करेक्ट आंसर होंगे। कहीं कोई डाउट होता बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट